हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के रिगार्डिंग। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन है 2-3 दिन पहले ही आ गया है। कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। आप सबने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो डाल दिया है। जो जो चीजें आपको समझ में आई ठीक है, अगर जो चीजें आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगी, आपको पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ जाएगा। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, चाहे वो एज रिलैक्सेशन से है, चाहे वेट से है, चेस्ट से है, या किसको रिलैक्सेशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। काफी कमेंट्स थे आप लोगों के कैटेगरी के रिगार्डिंग। जो मान लो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको भी काफी डाउट्स हैं कि वो अगर मान लो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो क्या ओबीसी में ही काउंट होंगे। तो इस तरीके के काफी डाउट्स हैं आप लोगों के जो आप लोगों को क्लियर करने हैं। जो जो चीजें आप लोगों के लिए जरूरी हैं वही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप बिगनर्स हैं और अगर अभी तक आप टेक्स्ट बुक सीरीज से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि काफी कमेंट्स थे आप लोगों के इस चीज के रिगार्डिंग कि मैम हम तैयारी कैसे करें, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक की सीरीज है वो रिकमेंड करूंगी, क्योंकि वहां पे आपको जो सारी जो मॉक टेस्ट हैं 70,000 प्लस मॉक टेस्ट हैं जो 700 प्लस एग्जाम्स के लिए हैं। चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी है, चाहे एसएससी एमटीएस है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, चाहे कोई अदर स्टेट की जॉब है, 700 प्लस जॉब्स के लिए आपको वहां पे 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं टेक्स्ट बुक सीरीज के साथ, तो आप भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो आप चाहे किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर अभी तक आप टेक्स्ट बुक सीरीज से नहीं जुड़े हो तो काफी बच्चों से आप पीछे हो। उसका पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि क्या है, अगर आप टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाते हो तो सबसे बढ़िया बात तो यही है कि जो बच्चे कंपटीशन में हैं, जो आपका भी कंपटीशन है, क्योंकि वहां पे 20 लाख स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आपको उस 20 लाख स्टूडेंट्स में अपनी रैंक का पता चलेगा, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो वो पता चलेगा, जो पैटर्न रहता है एग्जाम का वो पता चलेगा, क्या लेवल रहता है वो पता चलेगा, प्लस आपकी जो एबिलिटी है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की वो इंक्रीज होगी, और जो आपका जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा आपका पेपर अटेम्प्ट जल्दी करने का, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं आपकी, ज्यादा से ज्यादा आप जो मॉक टेस्ट लगाओगे तो सारी चीजें आपकी जो एक्यूरेसी है, चाहे टाइम है, आपको अपना एनालाइज होगा कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे आपका ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट है वो लगाने से मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अभी एक गुड न्यूज ये भी है, क्योंकि क्रिसमस वीक चल रहा है तो आपको वहां पे क्रिसमस सेल लगी हुई है। वहां पे आपको जो पूरे साल में जो ऑफर्स आते हैं उससे कम, सबसे कम रेट पे आपको वहां पे ईयरली पास भी मिल रहा है और लाइफ टाइम पास भी मिल रहा है। तो आप उनका पास प्रो ले सकते हैं या पास ले सकते हैं, जो आपको 249 में मिलेगा और 349 में आपको पास प्रो मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप मेरा कूपन कोड रीना यूज करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और मिलेगा, ठीक है। तो मैं आप सबको वही रिकमेंड करूंगी मॉक टेस्ट के लिए, चाहे आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया होगा कि लगभग 60,000 वैकेंसीज हैं हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। कहीं पे भी आपको इतनी सारी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी। तो चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला डाउट जो आप लोगों का था वो यही था कि क्या हम अदर स्टेट से होकर भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसकी एक छोटी सी कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको मान लो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी में काउंट होगे, अगर आप जनरल से हो तो जनरल में काउंट होगे, एससी से हो तो एससी में काउंट होगे, एसटी से हो तो एसटी में काउंट होते हो। तो एसएससी का तो ये फंडा है। लेकिन यूपी पुलिस में क्या है, वो अपने स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ
उनको ही ये कोटा देते हैं। अदर स्टेट के, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, कहीं अदर स्टेट अदर देन यूपी, अगर आप यूपी से हो तो आप अपनी कैटेगरी में एग्जिस्ट करोगे, लेकिन आप अदर देन यूपी हो तो आप सीधा जनरल में ही स्टैंड करोगे। ठीक है, आप अपनी जो कैटेगरी का कोटा है वो नहीं ले सकते हो यूपी पुलिस में। पहला जो आपका डाउट था होप अब आपका क्लियर हो गया होगा। अदर देन यूपी, अगर आप यूपी के हो तो वेल एंड गुड, आप जिस कैटेगरी में हो उसी से बिलोंग करोगे, उसी में आपका कंपटीशन रहेगा। अदर देन यूपी आप सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही स्टैंड करेंगे, तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट वहां पे काम नहीं करेगा। आप सिर्फ जनरल कोटे से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहला तो हो गया यही कि कौन अप्लाई कर सकता है, आप किस कैटेगरी में आओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जनरल की कितनी वैकेंसी है, तो जनरल की हमारी 24,000 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें ओबीसी की, ओबीसी की हमारी लगभग 16,000 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 6,000 वैकेंसीज हैं। उसके बाद एससी की अगर बात करें तो 12,500 वैकेंसीज हैं हमारी एससी की। एसटी की हमारी सिर्फ 1200 वैकेंसीज हैं। टोटल हमारी 60,244 वैकेंसीज हैं। आप पूरा नोटिफिकेशन देख लेना, मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन जिन पॉइंट्स पे आपको डाउट हो सकता है वो हम आपको आज की वीडियो में क्लियर करूंगी। ठीक है, तो पहला आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आपका कैटेगरी के रिगार्डिंग। सेकेंड हम बात करते हैं कि हाइट। सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट्स की बता देती हूँ, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की बता दूंगी, ताकि आपको डाउट ना रहे किसी भी चीज में। ठीक है, तो हाइट की अगर बात करें तो हाइट यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर है। 168 सेंटीमीटर है जनरल, ओबीसी और एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई। उसके बाद एसटी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 160 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायरमेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। सिर्फ एसटी मेल कैंडिडेट्स के लिए 160। एससी यहाँ पे काउंटेड नहीं है। एससी कैंडिडेट्स को 168 सेंटीमीटर हाइट ही चाहिए। तो यहाँ पे उन बच्चों का भी फायदा हो जाएगा जिनकी हाइट मान लो क्या है, दिल्ली पुलिस में तो क्या है 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, एसएससी जीडी में भी 170 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे मान लो किसी बच्चे की 1 सेंटीमीटर कम है, तो वो वाले बच्चे भी जिनका सपना है वर्दी पाने का, तो वो यूपी पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट कितनी है 168 सेंटीमीटर। अदर स्टेट में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरल में काउंट हो गए, जनरल की भी हाइट यही है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट्स। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए मैंने क्या बताया 160 सेंटीमीटर। उसके बाद है चेस्ट। लड़कों में 2 ही चीजें हैं, हाइट और चेस्ट। तो बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट आपको 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि विदाउट एक्सपेंड तो 79 सेंटीमीटर और आफ्टर एक्सपेंड 84 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको एक्सपेंशन चाहिए चेस्ट में बॉयज के लिए। सिर्फ बॉयज की ही चेस्ट का वो मेजरमेंट होता है, गर्ल्स कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, गर्ल्स कैंडिडेट का वेट होता है, बाद में बताऊंगी। पहले मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट कितना है 79 से 84। ये किन किन कैटेगरी के लिए है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए। ठीक है, अब एसटी की बात कर लेते हैं। तो एसटी में है 77 से 84 सेंटीमीटर है चेस्ट, सिर्फ एसटी कैंडिडेट्स के लिए, एसटी मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल कैंडिडेट में जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस फीमेल्स को 152 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायरमेंट है ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और जो एसटी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको है 147 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कोटे की बात मैंने करी, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो आप इंश्योर करना गर्ल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर हो, मेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। किसी भी चीज में आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट से हैं। यूपी के अलावा अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपको किसी भी चीज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जो उनके लिए सारी क्वालिफिकेशंस हैं, वही आपको भी क्वालिफाई करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं फिजिकल की। ये तो हो गया हमारा मेजरमेंट टेस्ट कि मेजरमेंट आपका कितना होना चाहिए। उससे पहले मैंने आपको शायद एजुकेशन के लिए नहीं बताया, आपकी 12th पास होना चाहिए। 12th पे है ये वैकेंसी, ठीक है, कांस्टेबल की वैकेंसी हो 12th पे ही है। अगर आप 12th पास हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में सिर्फ रनिंग है, यहाँ पे ना कोई हाई जंप ना कोई लॉन्ग जंप, कुछ नहीं है, सिर्फ रनिंग है। रनिंग थोड़ी सी ज्यादा है, रनिंग की प्रैक्टिस आपको काफी करनी पड़ेगी क्योंकि फेब में एग्जाम है। तो हो सकता है ये वैकेंसी भी जल्दी जल्दी पूरी हो, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी अगर आपको रनिंग कंप्लीट करनी है यूपी पुलिस की, क्योंकि लगभग 5 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर है बॉयज के लिए 25 मिनट में, तो काफी हो जाता है 5 किलोमीटर रनिंग करना एक साथ। तो बॉयज के लिए है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट्स में, और गर्ल्स के लिए है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ रनिंग ही होगी फिजिकल में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स के लिए क्या है, मिनिमम वेट है। बॉयज के लिए क्या था, चेस्ट था, और गर्ल्स के लिए क्या है, आपको वेट मिनिमम 40 kg आपका होना जरूरी है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ आपको मिनिमम वेट के लिए लिमिटेशंस हैं। अपर आपका जितना भी वेट है वो चल जाएगा, अपर लिमिट नहीं है वेट को लेकर, सिर्फ लोअर लिमिट है, मिनिमम लिमिट है कि आपका 40 kg तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद चाहे आपका कितना भी वेट है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया फिजिकल के टाइम पे क्या क्या होगा। उसके बाद आप सबको पता है कि कल से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 27 दिसंबर से, तो सबको अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा दूर है तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी अगर आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, यूपी से हो, और जो यूपी के अराउंड जैसे मान लो बिहार से भी हो, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई जरूर करें, ठीक है। ये जो कैंडिडेट्स हैं आप अपना फॉर्म अप्लाई जरूर करें। यूपी पुलिस का भी जो प्रोफाइल है काफी अच्छा है। अब इस टाइम पे अगर हम करंट टाइम की बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी जो स्टेटस है काफी अच्छा है। सैलरी भी सेम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जितनी ही सैलरी आपको वहां पे भी मिलती है, क्योंकि पे लेवल सेम है। यहाँ पे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी जो प्रोफाइल सेम दिल्ली पुलिस जैसे ही है, वही सेम आपको काम करना होता है, वही सेम सैलरी पैकेज है। मान लो आप दिल्ली में आके रहोगे तो आप यूपी में जाके रह लेना, इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करना जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स कब होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम फेब में स्टार्ट हो जाएंगे, फेब 2024 में होंगे, और ऑफलाइन मोड में एग्जाम होंगे। बाकी सारे आप लोगों ने देखा होगा अब तक क्या हो रहे हैं, सारे ही एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, जहां पे आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के रहेंगे। दो नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के लिए भी आप लोगों के कमेंट्स से नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, 1/4 मार्क्स की नहीं 1/4 की, यानी कि 2 नंबर का अगर आपका एक क्वेश्चन है तो आपका गलत होने पर आधा नंबर कटेगा, ठीक है। तो 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा नेगेटिव मार्किंग को लेके, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद इसका जो सिलेबस है वो ही क्या है, उसमें आपका नॉर्मल जीके आएगा, हिंदी रहेगा, मैथ और रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट हैं हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में। सेम हमारा एसएससी जीडी वाला ही सिलेबस है। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ये फॉर्म अप्लाई जरूर करना, काफी सारी वैकेंसीज हैं, बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए 2024 में वर्दी पाने का। अगर अब भी आपको कोई भी डाउट अगर रह गया है, हाइट से, चेस्ट से, वेट से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, या फिर किसी फिजिकल से रिलेटेड कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर वहां पे भी कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लास्ट में भी एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दूं, अगर आप बिगनर्स हैं, अभी तक किसी भी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑफर है, बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिल रहा है, और मेरा कूपन कोड यूज करना न भूलें आपको, क्योंकि 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा वहां पे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।